बड़ी खबर इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सामने आ रही है। आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात का दौरा है। ये गुजरात को करोड़ों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी करेंगे। बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर जाएंगे और पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा रहने वाला है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला गुजरात का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मई को अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात का दौरा है और पीएम सबसे पहले 10:30 बजे वडोदरा जाएंगे, जहां पर 25,000 से अधिक महिलाएं उनका पारंपरिक स्वागत करेंगी। और पीएम के स्वागत के लिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आदमपुर एयरबेस का दौरा और ब्रह्मोस मिसाइल के कट आउट लगाए गए हैं। इस एयरपोर्ट के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जहां से गुजरात की महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं वडोदरा एयरपोर्ट पर, जहां पर एयरबेस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गुजरात की धरती पे आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सौगात के रूप में देंगे। लेकिन जब वडोदरा आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ की महिलाएं जो है तो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता है जिस तरह से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उन तमाम गुजरात की महिलाएं करने जा रही है। करीब 25,000 जो महिलाएं स्वागत करेंगी और इसके लिए तैयारी हो चुकी है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर वडोदरा एयरपोर्ट एयरबेस है और पूरी तैयारी की गई है। रोड के दोनों साइड बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर निकलेगा तो करीब 2 किलोमीटर का रोड शो होगा और प्रधानमंत्री उन तमाम महिलाओं का स्वागत स्वीकार करेंगे। दोनों साइड महिलाएं होंगी। ये आप देखिए किस तरह से झंडियों से इसको सजाया गया है, इस सड़क को एक साइड से। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बीकानेर से कहा था कि हमारे बॉडी में जो खून है वो खून गर्म है, दिमाग ठंडा है, लेकिन जो गर्म खून है वो गर्म सिंदूर है। और अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो हम उसको फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ऐसे में जब वो अपनी गृह राज्य आ रहे हैं तो महिलाएं उनका स्वागत करेंगे। और ये वडोदरा एयरबेस जो यहाँ पर भी ब्लैकआउट हुआ था और यहाँ से भी एक जवाब दिया गया था पाकिस्तान को। तो ऐसे में कहा जाए तो गुजरात की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री जो है वडोदरा से भुज, दाहोद, अहमदाबाद इन सभी जगहों में जाएंगे और हजारों करोड़ रुपए का सौगात देंगे। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, वडोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसी कड़ी में 26 मई को पीएम गुजरात के दाहोद में 50,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और लोकार्पण करने जा रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं दाहोद के लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप पर, जो भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन बनाने का कारखाना है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इसे भी हरी झंडी दिखलाने वाले हैं। न सिर्फ लोको वर्कशॉप को बल्कि देश का पहला सिंगल 9,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वर्कशॉप की क्या खास बात है, कितनी कैपेसिटी है और किस तरह से ये वर्कशॉप विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के लिए काम करने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये दाहोद गुजरात का लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, जहां पर रेल इंजन वो भी मालगाड़ी का बनाया जाएगा और बनाना शुरू भी हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अत्याधुनिक
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सभी को लाइव मॉनिटर भी किया जाता है कि कहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है। सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है और 645 करोड़ में ये पूरा कारखाना बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको एक झलक अगर दिखलाऊं तो ये अगर झलक देखेंगे तो ये आप झलक देखिए, यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें पूरा सेट है, कार सेट है, असेंबलिंग कैसे की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, एडमिन ब्लॉक कहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ें जो है सो इस मॉडल में दिखाया गया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये आप देखिए पेंट शॉप शेड है, कार बॉडी शॉप शेड है और वो फिटिंग और असेंबलिंग शेड है, और उस साइड जो टावर देख रहे हैं वो एडमिन ब्लॉक है। इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे आगे की ओर दिखाता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से इसको वर्ल्ड क्लास के लेवल पर दिखाया गया है, जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, ये आप देखिए लाइव मॉनिटर भी यहाँ से किया जाता है। हर जगह LED हैं कि किस तरह से इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये वर्कशॉप जो है सो 2 तरह के इंजन बनाने में है, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। इसलिए यहाँ पर सिर्फ भारत को ध्यान में नहीं रखा गया है बल्कि दुनिया को ध्यान में रखा गया है। अभी तक अगर कहें तो भारत के कई देशों से, यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ से MOU भी साइन हो चुका है कि भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से रेल इंजन दूसरे देशों में भेजेगा। अब तक होता था कि भारत दूसरे देशों से रेल इंजन यहाँ पर आयात करता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और अब दूसरे देशों में बेचने के लिए भी तैयार है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर अगले 11 सालों में 9,000 हॉर्स पावर इंजन का रेल लोको बनाया जाएगा। हर साल 120 कैपेसिटी के रेल इंजन बनाए जाएंगे। तो ऐसे में कहें कि भारत का जो विकसित होने का सपना 2047 तक है वो साकार होने वाला है, क्योंकि एक एक कदम प्रगति की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी का जीता जागता उदाहरण ये रेलवे का जो है लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, जो 3 साल में बन करके तैयार हो गया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दाहोद, गुजरात। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस लोकोमोटिव में रेल इंजन को बनाने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। ये आप देखिए, ये मूवेक्स है। मूवेक्स के ज़रिए एक दूसरे कंपोनेंट्स को आसानी से जो है सो फिजिकली एफर्ट किया जाता है। मैनुअली स्ट्रेन और इंक्रीज करता हुआ इस इंडस्ट्रियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका 3.5 टन कैपेसिटी होती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन ब्लोअर मोटर प्री असेंबली फिक्चर्स है। इसका काम है मेन लाइन तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा आप देखेंगे ये भी मूवेक्स है, ये 6 टन की कैपेसिटी का है। नेक्स्ट है टाइप A ट्रॉली, जिसमें जो है सो अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है सो जहां पर ले जाना होता है उसे ले जाया जाता है। इसमें आप नट बोल्ट देख सकते हैं, अलग अलग वायर देख सकते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। साथ ही छोटे छोटे इक्विपमेंट ईजी मूवर हैं, आसानी से हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक इसको ले जा सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर ये जो कारखाना है इसी के अंदर आगे आप देखिए 5th प्लेट लिफ्टिंग फिक्चर है। कैसे इसको उठा करके लोकोमोटिव के साथ उठाने में और असेंबल करने में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग चेन है जिसको लिफ्टिंग एक्सेसरीज कहा जाता है। शैकल है, सीलिंग है, हुक है, चेन है, ये सारे हैं जिसके ज़रिए जो है सो कोई भी चीज़ को उठाया जाता है, ऊपर तक कारखाने के ऊपर तक ले जाया जा सकता है। आगे अगर आप देखेंगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल ये होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर का कि कहाँ पर वोल्टेज कितना है, अप टू 80 kV तक इसमें टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हॉस पाइप पार्किंग रील 2 हैं, जिसका इस्तेमाल ऑयल कुकिंग यूनिट फिलिसिंग के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक रेल कारखाने में किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखेंगे ट्रैक्शन कन्वर्टर कूलेंट फिलिंग मशीन है, जो 3.0 बार का जो है सो फिलिंग प्रेशर्स को झेल पाता है। और उसके बाद ये आप देखिए
मशीन में से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेटिक लीकेज टेस्ट मशीन है। 0.01 बार तक का मामूली प्रेशर ड्रॉप को डिटेक्ट कर लेता है, कहीं कोई उस तरह का डिटेक्शन ड्रॉपिंग तो नहीं है। ऑटोमेटिक लीकेज डिटेक्शन और रिपोर्ट जनरेशन होता है और यहाँ पर पावर के साथ और इस MR गैस के साथ और इमरजेंसी बटन के साथ ये सारी चीज़ें इसमें बता दी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर सैकड़ों इक्विपमेंट्स हैं जिसे लोगों को न सिर्फ ट्रेंड किया जाता है बल्कि लोगों को बताया जाता है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल किया जाए और किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ये इंडिया न्यूज़ एक्स आपको ग्राउंड जीरो इस कारखाने से दिखा रहा है कि आखिरकार जो हमने भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोको इंजन बनाया है तो वो किस तरह से बनाया है और किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ एक्स, दाहोद, गुजरात। अभी हम मौजूद हैं दाहोद के लोकोमोटिव कारखाने में और यहाँ से दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का सिंगल इंजन बनकर के तैयार है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के CRB सतीश कुमार जी हैं। सर, आप लोग के लिए बहुत गर्व की है और जिस तेज़ी से काम हुआ है, प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 22 में इसका इनॉग्रेशन किया था, तब से शुरुआत इसकी हुई और उसके बाद हम लोगों ने केवल 9 महीने के टाइम में इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जो कि सीमेंस को मिला। इसके साथ ही उसके करीबन 6 महीने बाद ये जो आप यहाँ फैक्ट्री देख रहे हैं इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया रेलवे द्वारा और ये इतने कम समय में करीबन 15 महीने में 16 महीने में करीबन जो फैक्ट्री पूरी बन के तैयार हुई है और आज की तारीख में जो आप ये एक स्टेट ऑफ आर्ट 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव देख रहे हैं वो केवल एक कम्प्लीटली कंप्यूटराइज एक पूरा का पूरा लोकोमोटिव है जो पूरा एक डाटाबेस की तरह है। पूरा का पूरा सेंसर्स लगे हैं इसके अंदर, क्लाउड बेस है ये पूरा का पूरा। इसकी जो इसके जो फेलियर हैं एनालिटिक जो इसकी एनालिसिस है वो बहुत ही एक बिल्कुल ऑप्टिमम। तो सर, क्या ये दुनिया को भी हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हो सकेंगे? तो ये देखें कि इवन आज की तारीख में भी ये करीबन 90% हमारा पूरा मेक इन इंडिया है और ऐसा बनाने से हमारे पास जो हमारे भारत में इस लोको के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, बिकॉज अक्रॉस वर्ल्ड जो हैं जब हम एक ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो एक जो कंपनी की साथ बढ़ती है और बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो ट्रैक्शन अल्टरनेटर हैं, ट्रैक्शन मोटर्स हैं, उनकी मांग जो है विश्व में बढ़ेगी और करीबन 10,000 लोग जो इसके जो पूरे डेवलपमेंट से जुड़े हैं उनको एक व्यवसाय मिल रहा है और करीबन यहाँ पर ही करीबन 300 हमारे जो स्टाफ हैं जो कि इस दाऊद के एरिया से जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो इसमें लगे हैं, उन सबको रोज़गार मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है कि हमको टेक्नोलॉजी में उन्नत होना है और आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं और कल हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले लोकोमोटिव को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। सर, इसकी खास बात क्या है इस लोको? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इसकी हॉर्स पावर जो है वो 9000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव है और करीबन ये 1:200 के जो ग्रेडियंट पे करीबन 5800 टन के लोड को लेकर चलता है। कंपेयर करते हैं यदि अभी वाले में तो करीबन वो 5400 टन लेके चलेगा और स्पीड उस पर केवल 20 से 30 किलोमीटर की रहेगी। यदि एवरेज स्पीड देखेंगे तो स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो एग्जिस्टिंग में करीबन 500 किलो न्यूटन है, इसका करीबन ट्रैक्टिव एफर्ट 530 किलो न्यूटन है। पूरा एयर कंडीशन है ये वाला लोकोमोटिव। इसके अंदर हमारे जो लोको पायलट्स के लिए यूरिनल की सुविधा है। ये जो इसमें वाइब्रेशंस जो हैं, जो नॉइज़ लेवल है बहुत कम है इसके अंदर, करीबन 68 dB है। तो देखें कि ड्राइवर जो है टोटल कंफर्टेबल रहेगा इस लोको चलाने में और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये लोकोमोटिव जो है हमारे भारतीय रेल के लिए मील का पत्थर है। चलिए, धन्यवाद।